नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सृष्टि न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कासगंज पुलिस को मिली एक बड़ी और सफलता। वृद्ध किसान की हत्या का 48 घंटे के भीतर किया खुलासा। जमीन के बंटवारे को लेकर सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके अपने ही पिता की कलयुगी बेटे ने कर दी थी हत्या। मामला जनपद कासगंज के गंज डुंडवारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगला चीना का है, जहां अपने खेत पर सो रहे वृद्ध किसान कालीचरण पुत्र वेदराम उम्र करीब 60 वर्ष की कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम आदि के साथ मिलकर घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए। तत्पश्चात कालीचरण के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। प्रकरण के संबंध में 12 मई को मृतक के पुत्र सुभाष चंद्र द्वारा थाना गंज डुंडवारा पर लिखित तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिसके आधार पर थाना हाजा पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। उक्त हत्या की घटना को पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा गंभीरता से लेकर घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी पटियाली R.K. तिवारी के नेतृत्व में SOG सर्विलांस एवं स्थानीय पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इन्हीं प्रयासों के क्रम में पतारसी, सुरागरसी, लोकेशन, CDR व अन्य तथ्यों के आधार पर तथा मुखबिर खास की सूचना पर घटना करने वाले अभियुक्त सुरेश चंद्र पुत्र कालीचरण निवासी नगला चीना थाना गंज डुंडवारा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी पास के ही खेतों से बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त सुरेश से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि कुछ समय पहले मेरी पहली पत्नी नीतू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से मेरी बेटी खुशी उम्र करीब 11 वर्ष का पालन पोषण मेरा भाई सुभाष कर रहा था। मैंने वर्ष 2018 में दूसरी शादी कर ली। मेरे पिताजी के पास खेती की कुछ जमीन है, जिसकी देखभाल व खेती मेरे पिता स्वयं करते थे। मैंने कई बार अपने हिस्से की जमीन के बंटवारे के लिए अपने पिताजी से बोला था, परंतु उन्होंने मुझे कुछ भी देने से इनकार कर दिया और बोला कि मैं तुम्हारी बेटी के नाम दूंगा पर तुझे नहीं दूंगा। इस बात को लेकर मैं काफी परेशान व क्षुब्ध था। इसी परेशानी में मैंने 10 से 11 मई की रात्रि को जब मेरे पिता अपने खाना खाने के बाद खेत में बनी झोपड़ी में सो रहे थे, तो मैंने मौका देखकर करीब 9:30 पर पास में रखी कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर अपने पिता की हत्या कर दी तथा उससे कमर ढक दिया, जिससे किसी को घटना का पता न चल सके। इसके पश्चात कुल्हाड़ी को पटियाली रोड स्थित एक खेत में ले जाकर छिपा दिया। आज की सृष्टि न्यूज नेटवर्क के लिए कासगंज से गौरव मौर्य की रिपोर्ट। ये क्या कुछ खुलासा प्रेस वार्ता के दौरान किया गया? ठीक है, थाना गंजडुंडवारा में नगला चीना करके जगह है, जहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम कालीचरण शाक्य है, उसकी डेड बॉडी उसी के घर के सामने पुलिस को प्राप्त न हुई थी। चारपाई पे लेटे हुए वो डेड बॉडी को रखा गया था और उसके सिर में किसी भारी भरकम चीज़ से वार के निशान थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पूरी तरीके से तफ्तीश करने के बाद ये जानकारी हुई कि उसी का जो बेटा है, जिसका नाम सुरेश है, उसी ने अपने पिता की हत्या कर दी है। इनके फैमिली में ज़मीन के बंटवारे को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद था। उसी विवाद के चलते इस व्यक्ति ने उनके सिर में कुल्हाड़ी से वार करके उनको मौत के घाट जो है वो उतार दिया था। उसकी अरेस्टिंग जो है आज वो करी गई है और इसमें एडिशनल SP CO के नेतृत्व में टीमों का गठन करके लगाया गया था और इस विवेचना को खुलवाने में मात्र 24 घंटे का वक्त लगा था। आप कैसे पता चला सर इसी ने हत्या की है? पूछताछ में देखिए, पूछताछ इनके भाइयों से भी न कराई गई थी और इस पूछताछ में ये ज्ञात हुआ था कि ये व्यक्ति जिसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या की थी, जो अभियुक्त है, उसके बाद उसने एक महिला से शादी कर ली थी। पहले पत्नी से इसको एक लड़की भी थी, जिसकी पालन पोषण ये प्रॉपर तरीके से नहीं करता था, इसीलिए पिताजी की काफ़ी डांट भी इसको लगती थी। इसके पिताजी का ये कहना था कि ज़मीन का बंटवारा करने के बाद ज़मीन मैं तुझे नहीं दूंगा, तेरी जो बेटी है उसके नाम पे करूँगा। इसी चीज़ का ये जो है बंटवारे को लेकर विवाद। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आपकी सृष्टि न्यूज नेटवर्क।